नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत द्वारा अपनी 16 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया तथा शिक्षकों की ज्वलंत मांगों के उचित निस्तारण की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो राज्य में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस प्रदेश का शिक्षक नई शिक्षा नीति के खिलाफ और शिक्षा का जो निजीकरण चल रहा है उसके खिलाफ एकत्रित होकर सड़क पर उतरा है। बड़े ताज्जुब की बात है कि वो शिक्षक जिसको मोमबत्ती के समान जलने की आदत है और दूसरों को रोशनी देने की आदत है, उन शिक्षकों को पूरा अस्तित्व मिटाने का काम नई शिक्षा नीति करने जा रही है। सरकारों की जो शिक्षा नीतियां हैं वो करने जा रही है। अगर स्थायी शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा, अगर पहली से दूसरी क्लास आंगनबाड़ी में जाती है, अगर शिक्षा जो है वो चाहे कॉलेज की हो चाहे यूनिवर्सिटी की हो वो सरकार की मॉनिटरिंग में नहीं रहेगी तो शिक्षकों का, अभिभावकों का और बच्चों का भला होने वाला नहीं है। हमारी आज मांग है राजस्थान शिक्षक संघ की कि ये नई शिक्षा नीति वापस ली जाए और एनपीएस की जगह जो न्यू पेंशन स्कीम है। अब एक छोटी सी बात है जो मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगी कि पेंशन का पैसा हर कर्मचारी इसलिए कटवाता है कि बुढ़ापे में उसके काम आए और उसको पेंशन के रूप में अपना बुढ़ापा भीख मंगों की तरह ना काटना पड़े। इन सरकारों ने वो ओपीएस बंद करके, पुरानी पेंशन निधि बंद करके एनपीएस जो लागू किया है, उस एनपीएस का हमारा विरोध है। हमें एनपीएस नहीं चाहिए। ओपीएस जो है हमारी लागू करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो और शिक्षा नीति को बदलो। इसमें हमारी जो ज्वलंत मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली तो ये है कि एनपीएस को हटा करके वहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम लगाई जाए। दूसरी उससे भी महत्वपूर्ण मांग जो कि देश के पूरे 135 करोड़ लोगों को प्रभावित करिए, नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए। तीसरा, ये जो ठेके पर और संविदा पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं वो प्रथा बंद की जाए और जो भी भर्ती की जाए वो नियमित रूप से की जाए। इसके अलावा जो शिक्षक वर्ग है उसके ऊपर अन्य कार्य थोपे जा रहे हैं। हालांकि उसने कोरोना को देख करके पूरे जी जान से अपना सर्वस्व देने का प्रयास किया गया, फिर भी अन्य कार्य जो थोपे जा रहे हैं वो नहीं कराए जाने से ये सिर्फ शैक्षिक कार्यक्रम कराया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर नगर परिषद उपसभापति लोकेश मनचंदा के नेतृत्व में पार्षदों द्वारा लगातार बढ़ रहे अपराधों पर रोक लगाने, अपराधियों की धरपकड़ तथा शहर के पेट्रोल पंप संचालक संजय भाटिया से लूटपाट व फायरिंग करने वाले हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोष प्रकट किया गया तथा अपनी मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संजय भाटिया के हत्यारों को गिरफ्तार करो। शहर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हर जगह गोलीकांड। कुछ दिन पहले सुखाड़िया नगर के अंदर गोलीकांड हुए, 8 फायर करके। अब भाटिया जी के साथ फिर फायर कर दिया। ये जितने भी आदमी हैं जो भी ऐसा क्राइम कर रहे हैं, ये नशा प्रति वाले लोग हैं। जैसे शहर के अंदर चिट्टा, सट्टा और टीका, ये सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है। वही अपराधी हैं जो नशे के आदी हैं और वही ऐसा अपराध कर रहे हैं जिनको बिल्कुल भी डर नहीं है। पहले तो लूटपाट होती थी तो गोली डरा कर लिया जाता, पैसा खींचना जाता था। आजकल तो सिर में गोली मारकर बैग खींचना जाता है। तो इस प्रशासन की ये बहुत ही दुर्मिल तरीका है कि इस प्रशासन ने ऐसे नशे वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, जिस कारण आज इतना आक्रोश भाटिया जी के पक्ष में चल रहा है कि जिनकी एक बच्चा विकलांग है, उनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, उनको सरेआम गोली मार उनका बैग लूट कर ले गए। तो इस नशे पे भी इनको रोक लगानी चाहिए और ऐसी घटनाओं को भी रोकना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के वार्ड नंबर 5 में गत दिनों खराब गेहूं मिलने पर आज पार्षदों के द्वारा जिला रसद अधिकारी से मुलाकात की गई। वे जिला रसद अधिकारी को राशन डिपो पर खराब गेहूं मिलने पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विदित रहे कि गंगानगर के वार्ड नंबर 5 के एक डिपो में कनक में खल व गोबर के अवशेष मिलने पर लोगों द्वारा भारी हंगामा किया गया था और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। आज हम लोग जागरूक जो पार्षद साथी है मेरे साथ,
हम सभी लोग जिला परिषद अधिकारी साहब से अभी मिले हैं। कल एक मामला प्रकाश में आया था कि डिपुओं पे जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो गेहूँ बट रहा है, उस गेहूँ में गंदगी, कंकर, पत्थर, मिट्टी और सड़ी गली जो गेहूँ होती है वो डाली हुई थी, जो लोगों को बांटी जा रही थी। आज हमने तुरंत, जैसे हमारे को पता लगा, कल हमने डिपो वालों से उनको रुकवा दिया कि गंदगी कणक नहीं बांटी जाएगी। DSO साहब से हमने ये मांग की है कि जिन जिन लोगों ने इस तरह का ये अपराध किया उसकी आप जांच कराएं, और एक परिवाद आप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में डिपार्टमेंट की तरफ से दें कि जिन लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो गेहूँ आम गरीब आदमी को मिलनी चाहिए थी, उस गेहूँ में जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने गरीब का हक खाने की कोशिश की है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से उन लोगों को काबू किया जा सके और उन्हें सलाखों के पीछे भिजवाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में रीट 2018 में चयनित अभ्यर्थियों ने आज शिक्षा निदेशालय के बाहर दंडवत प्रदर्शन कर नियुक्ति की मांग रखी। अभ्यर्थियों ने कहा कि 6 तारीख को न्यायालय में एजी साहब द्वारा पैरवी करवाकर सरकार उन्हें स्कूलों में पहुंचाने का काम करे, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया। पिछले 19 दिन से अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में आंदोलन कर रहे हैं। एजी साहब से एजी साहब से रीट 2018 आज हमारा 17वां दिन है धरने प्रदर्शन का और भूख हड़ताल का 7वां दिन है, और हमने आज दंडवत प्रणाम करके निदेशालय के सामने मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि हमारी 6 अगस्त को सुनवाई है, उस सुनवाई को अंतिम रूप दे करके एजी साहब से सख्त पैरवी करवा करके हमें नियुक्ति प्रदान की जाए। और हमें मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण रूप से भरोसा है, क्योंकि वो हमें नियुक्ति देंगे। और हमारी अब हम कल और भी संख्या में ज़्यादा अधिक होंगे। अभी हम 50-60 बंदे हैं, कल हमारी संख्या 150 से ऊपर होगी, क्योंकि जो नज़दीक डेट आती है तो हमारा मनोबल और भी बढ़ता है कि भाई हमें जिस प्रकार से जो भी प्रदर्शन करना चाहिए हम अलग अलग तरह से प्रदर्शन करेंगे। कल हम सब्जी बेचकर प्रदर्शन करेंगे, और आगे भी हमने बहुत बार प्रदर्शन किया था, जैसे अर्धनग्न होकर, झाड़ू लगाकर, भीख मांगकर और मुर्गा बनकर। हमने हर तरीके के गवर्नमेंट के सामने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने जिस तरह से भी हम जो भी मांग कर सकते हैं वो सारी प्रक्रिया हमने की है। अब हमें एक ही मांग है कि भी 6 अगस्त को हमारी अंतिम सुनवाई करवा करके हमारी नियुक्ति प्रदान की जाए। नेमीचंद आदिश, नागौर, मेरठ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फकीरवाली से संवाददाता मनोज भार्गव ने बताया कि फकीरवाली के बाबा संतोषानंद खेल, पर्यावरण, जीव रक्षा एवं रोजगार समिति राजस्थान फकीरवाली के समस्त युवाओं ने समिति का स्थापना दिवस मनाया। 3 अगस्त 2020 को पिछले साल समिति की स्थापना की गई थी और गांव में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड तैयार करवाया गया था और ग्राउंड के चारों ओर पौधे लगाए गए, साथ ही ट्रैक बनाने का लक्ष्य लिया गया, जिससे गांव के युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु ग्राउंड क्लियर करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आज जैसा कि सभी गांव वासियों को पता ही है, अभी 1 साल हो गया हमें, और गांव वालों ने बहुत ही ज़्यादा तन मन धन से प्रयास किया यहाँ पर पर्यावरण के प्रति, और लगभग 200 पौधे लगाए गए थे, जिसमें से 150 कामयाब हो चुके हैं। और आज उसी स्थापना दिवस पर उस क्षण को याद किया गया जब 1 साल पहले यहाँ कल्पना की गई थी कि इस पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर इस प्रांगण को हरा भरा बनाया जाए, और इस अवसर पर पौधारोपण किया गया। और भविष्य में भी ये कार्यक्रम सारे साल चलाने के लिए युवाओं को बढ़िया संदेश दिया गया, और गांववासियों ने अपना अथक प्रयास दिया, जैसे कि ये पत्थर के पिलर इन्होंने व्यक्तिगत चंदे से पानी के लिए छोटा ट्यूबवेल लगवाया और पानी मोल भी लिया इन्होंने। और इस गांव के युवाओं की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। कभी भी आधी रात को जाकर इन्होंने सर्दी के अंदर, धुंध के अंदर पानी लगाया। वास्तव में इस गांव के युवा काबिल तारीफ हैं। और आप देख सकते हो ये 1 साल पहले जो पौधारोपण किया गया था, आज वो खुद अपने मुंह से गांव वालों की मेहनत बयान कर रहा है। इधर को देखो आप, ये सारे। जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आबकारी विभाग ने कार्यवाही करते हुए पंजाब बॉर्डर से सटे साधुवाली गांव में अवैध रूप से संचालित देसी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री के तार राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं। पकड़ी गई अवैध शराब फैक्ट्री से जिले में पिछले लंबे समय से
संचालित हो रही थी व जिले भर में नकली शराब की बिक्री हो रही थी। नकली शराब बनाकर बेचने की सूचना मिलने पर आबकारी पुलिस ने साधुवाली गांव पर अवैध मदिरा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा तो माजरा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। पकड़ी गई नकली शराब इतनी खतरनाक है कि इसके इस्तेमाल से व्यक्ति की जान तक जा सकती है। केमिकल मिलाकर तैयार की जा रही देसी शराब को पीने से आंखों की रोशनी तक जा सकती है। आबकारी विभाग ने 209 प्लास्टिक थैलियों में 30,096 खाली प्लास्टिक के पवे, 4 प्लास्टिक थैलियों में कुल 12,600 पवे, 1200 गत्ता कार्टन, 40 किलोग्राम अवैध पैकिंग टेप, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिखी सादा देसी मदिरा चित्ता लेवल 38,000, एक मोटर लगी पैकिंग मशीन वे 400 लीटर अवैध शराब बरामद की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर में बेरोजगार युवाओं ने कोविड स्वास्थ्य सहायक की सूची जारी करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बेरोजगारों ने जिला कलेक्टर को बताया कि वे कोविड स्वास्थ्य सहायक की सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 1 मई 2021 तक नियुक्ति देने के आदेश दिए थे, इसके बावजूद अभी तक नियुक्ति की सूची जारी नहीं हुई है। हमारे जी कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती निकली हुई है राज्य सरकार की, जो 1/5 को पूर्ण होनी थी और लगभग सभी जिलों में पूर्ण हो चुकी है, लेकिन गंगानगर के अंदर वो अभी तक 2 महीने हो गए, अभी तक पूरी नहीं हुई। अगर प्रशासन कह रहा है भी हम तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी, तैयारी कैसे कर ली इन्होंने? अगर कल को तीसरी लहर आ जाती है और उससे कैसे निपटेंगे बिना स्वास्थ्य सहायकों के? तो हमारा यही निवेदन है कलेक्टर साहब से भी से जल्द हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक की फाइनल सूची जारी करें, नहीं तो हमें कोरोना की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को वीसी के माध्यम से राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर से विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान आर्य ने कहा कि राज्य में बारिश का दौर शुरू हो चुका है, ऐसे में सभी जिलों में आपदा प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहे तथा किसी भी प्रकार की विपदा से निपटने की तैयारी पूरी रहे। सचिव ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित दिशा निर्देशों की पूरी पालना की जाए व एनजीटी के संबंधित जो प्रकरण लंबित है उनका निस्तारण किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। इसको लेकर 1 जनवरी 2022 के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को तैयारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि एनजीटी के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट एवं कोविड वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण होना चाहिए। जिला एनवायरमेंट प्लान के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट जारी किया गया, इसी के अनुरूप कार्य को पूरा किया जाए। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर सभी विभागों को निर्देशित किया। खबरों में बने रहने के लिए लोकसमत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से आप नोटिफाई हो सकें।